हेलो हाय एवरीवन। सो एक बार फिर से आपके साथ वर्कशीट शेयर कर रहा हूं मैं। माई सेल्फ सौरभ सोनी। आज इन्फोमैथ्स की तरफ से आपके साथ मैं वर्कशीट्स को शेयर करूंगा। ये जो वर्कशीट्स हैं ये डिफरेंट पैटर्न्स को आपको रिप्रेजेंट करेंगी एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पैटर्न जो भी रहा है एग्जाम का, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे और आगे का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या पुटअप हो सकता है हमारे पास। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट चैप्टर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर सिस्टम वर्कशीट जो है, यहाँ से हमारे पास नंबर सिस्टम जो है वो हमारा पहला चैप्टर होगा। और इसके अंदर मैं आपको कोई ब्रीफ कंसेप्ट नहीं करवाने वाला, मैं आपको यहाँ पे पूरा डीप में जाके कंसेप्ट नहीं करवाऊंगा। मेरा टारगेट सिर्फ एक होगा कि मैं आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊं और उन्हीं के कोई सिमिलर क्वेश्चंस जो भी बनते होंगे आपको मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे टीच करते हुए लगातार, और डिफरेंट सिचुएशंस जो पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं वो आपके साथ में यहाँ पे आज शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 300। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं 300 के, वो हमसे पूछा है कितने बनेंगे। अब डिवाइजर्स का मतलब क्या बनता है बच्चे, वो समझिए। सबसे पहले तो डिवाइजर्स का मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि आपको इसके फैक्टर बताने हैं कि ये किस किस से डिवाइड होता है। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो नंबर किस किस से डिवाइड होता है। तो हमें वो नंबर बताने हैं कि ऐसे कितने डिवाइजर बनेंगे 300 के, हमें वो बताने हैं। सो सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप अगर हम लेके चलें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 300 बताने को बोला है। तो आप क्या करिए बच्चे, 300 के फैक्टर बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, 300 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। सो आपने 2 पे लिया, कितना आया बच्चे 150। फिर आपने इसको 2 पे लिया, कितना आया बच्चे 75। फिर आपने उसको 3 पे लिया, कितना आया बच्चे 25। फिर आपने उसको 5 पे लिया, कितना आया बच्चे 5। फिर कितना आया बच्चे 5, फिर आया 1। सो अगर हम लोग आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300 अगर निकाल के लाएं तो 300 के जो फैक्टर बनते हैं, 300 को जिसमें मैंने ब्रेक किया वो कौन कौन से बनते हैं? 300 को मैंने ब्रेक किया 2 की पावर 2 में, 3 की पावर 1 में और 5 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 में, 3 की पावर 1 में और 5 की पावर 2 में हमने इसको ब्रेक किया है। किसको बच्चे? 300 को हमने ब्रेक किया। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या बनते हैं, ये भाई सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये आप लगाओ जो कंसेप्ट को जड़ से पूछा हुआ है कंसेप्ट के अंदर कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ 300 के कितने। सो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे जाए, मैं 2 कंसेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ा। नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे जाएं तो तुमने क्या करना है, ये देखिए जरा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछे जाएं तो तुमने ना बेस की जो पावर है उसमें +1 कर देना है। बेस की पावर 2 की पावर 2, तो उस 2 में 1 ऐड कर दो। आप देखिए इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 1 है, आप 1 में 1 ऐड कर दीजिए। 3 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दीजिए। इनटू आपके पास 5 की पावर 2 है तो आप 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड कर दीजिए, ये बनेगा। सो ये बनेगा 3 इंटू क्या बनेगा 2 इंटू क्या बनेगा 3, दैट विल बी 18। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर टोटल कितने बनते हैं 18। तो हमने क्या किया कि जो बेस की पावर है, जो बेस की पावर है, आप उस पावर के अंदर उठाकर क्या कर दो, +1 कर दो। पावर को उठा के +1 कर दो। और ऐसा आपने सबके अंदर करना है। आपने इस 2 की पावर में 1 ऐड करना है, आपने इस 1 की पावर में 1 ऐड करना है, आपने इस 2 की पावर में 1 ऐड करना है। तो आप लोग अगर 300 के फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर हमारे पास ये बनेंगे, दैट विल बी 18। ये हमारे फैक्टर बनेंगे। अब बच्चे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अभी तो आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल सम बताइए, सम ऑफ फैक्टर कितना बनता है। आपसे अगर पूछ ले कि सम ऑफ फैक्टर बताइए कितना बनता है, तो क्या करेंगे देखिए जरा, तो क्या करेंगे देखिए जरा। अगर आपसे पूछा गया कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या बनता है तो आप लोग इस केस में क्या करेंगे बच्चे, आप लोग लगाएंगे जी यहाँ पे
कि अगर सर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है, तो आपने जो फैक्टर बनाए थे, क्या बनाए थे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ये आपने फैक्टर्स क्रिएट किए थे। तो अगर आपसे सम ऑफ डिवाइजर पूछा गया तो आप 2 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 2 है तो आप स्टार्ट करिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू आप चेक करिए 3 पावर 1, 3 पावर 1 को चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू आप चेक करिए 5 की पावर 2 को, इसको भी आप 0 से स्टार्ट करेंगे, आप क्या बोलेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। सो अगर हम सारा ये प्रोसेस सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर आ जाता है। तो अगर आप देखिए जरा इस केस में बनाएं तो ये आया 1, ये आया 2, ये आया 4 इंटू ये आया 1 प्लस कितना आया 3 इंटू ये आया 1 प्लस कितना आया 5 प्लस कितना आया 25। सो अगर सोल्व करें तो ये कितना आया बच्चे 7 इंटू कितना आया बच्चे 4 इंटू ये कितना आया बच्चे 31। सो ये आया बच्चे 28 इंटू 31। सो ये आया बच्चे 8, ये आया 2, 24, 26, 2 आया तो आपके पास कैरी में गया चला, ये आया 868। दिस इज द सम ऑफ डिवाइजर्स। आपके 300 के जितने भी डिवाइजर बनेंगे उन सबका सम कितना बनेगा, 868 बनेगा। तो बच्चे इसी के रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाया आपको मैंने। पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पढ़े, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने सिखा दिए, दैट विल बी 18, इसका आंसर 18 आया था। दूसरा हमसे पूछा सम ऑफ डिवाइजर्स, वो भी सिखा दिया। अगर आपको कल को जाके पूछ ले, ये रिपीट करके देख लेना, मैं इसको थोड़ा और स्पीड पे आगे लेके चलूंगा। अगर बच्चे आपसे यहाँ आगे जाके पूछा हो कि जी आपने ना सम ऑफ डिवाइजर्स की जगह ना आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की जगह सम ऑफ डिवाइजर्स हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गया। तीसरा आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ जी, इवन डिवाइजर्स कितने आएंगे। क्या बोल दिया, कहता जी नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स बताइए कितने आएंगे, आपने ये बताना है। तो अब आप देखिए जरा उस केस में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर जो इवन वाला बेस है ना, जो इवन बेस है, आई विल रिपीट, जो इवन बेस है, जैसे ये हमारा इवन बेस है, आप इसको छोड़ दो, इसकी पावर में आपने 1 ऐड नहीं करना। जो ओड बेस है ना उसकी पावर में आपने 1 ऐड करना है। आई रिपीट अगेन, जो इवन बेस है उसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, जो ओड बेस है उसकी पावर में आप 1 ऐड करेंगे। तो इवन बेस की पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे तो एज इट इज 2 आएगा। ओड बेस की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया। ओड बेस की पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 आ गया। तो ये कितना आया बच्चे, 12 आया। सो इसके 300 के जो इवन डिवाइजर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 12। आई विल रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बोला कि जो भी इवन बेस है उसकी आपने नॉर्मल पावर लेनी है, और जो ओड बेस है, जो ऑड बेस है आपका, आपने उसकी पावर में बच्चे क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। आपने ये प्रोसेस लगाना है। इवन बेस था, पावर में 1 ऐड नहीं हुआ, 2 ले लिया। ऑड बेस था, पावर में 1 ऐड किया, 2 बन गया। ऑड बेस था, पावर में 1 ऐड किया, 3 बन गया। सो दिस विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स जो है 12 होंगे। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ इवन डिवाइजर्स क्या होंगे तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे सम ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछ रहा है तो आप क्या करिए, 2 को लिखिए। लिखना कहाँ से आपने, 2 से 1 से, मतलब 0 नहीं लेना है यहाँ पे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। जहाँ पर इवन बेस है उसको आपने 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है, और बाकियों को एज यूजुअल आपने लेके चलना है। एज यूजुअल मतलब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2, ये आ गया। सो आप लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 2 4 इंटू ये क्या आया 1 प्लस 3 इंटू ये आया 1 प्लस 5 प्लस 25। सोल्व करेंगे बच्चे कितना आएगा, 6 इंटू 4 इंटू 31। अगर सोल्व करेंगे 24 इंटू 31, दिस विल बी द आंसर। 4 आया,
ये हमारे पास 4 2 1 ज़ा 2 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 कितना आया 14, 4 आया 1 कैरी में और ये आया 7, सो 744। सो आपको 2 स्टेप बताएं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर पूछे हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ ओड डिवाइजर सम ऑफ इवन डिवाइजर पूछा हो तो क्या करना है बच्चे। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपके पास ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, थोड़े थोड़े मल्टीपल कंसेप्ट जो बीच बीच में रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो आपको मैं बताता जाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ आती जाए। बाकी आपको भी पता है कि वर्कशीट तब कर सकते हो आप अटेम्प्ट जब आप लोगों ने प्रॉपर क्लासेस को लगा रखा हो। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं लगा रखी हैं या आप लोगों ने इसके रिलेटेड चैप्टर नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ जाके पहले आप चैप्टर को देखिए, सारा का सारा कंटेंट समझिए पहले और उसके बाद आप लोग वर्कशीट्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है एमसी एंट्रेंस का। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं एज अ एग्जामिनर सोचूं कि मुझे पेपर को टफ कैसे बनाना है तो मैं नंबर सिस्टम को हमेशा प्रेफरेंस दूंगा। मैं हमेशा नंबर सिस्टम को ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका डिफिकल्टी लेवल आप जितना ऊपर लेके जाना चाहो उतना ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, सो चलिए, अगर आपको नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स पता लग गया तो लास्ट वन इज ओड डिवाइजर्स, वो भी बता दूं बस, फिर आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स दे रखे हों, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स दे रखे हों, नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स आप लोगों को दे रखे हों, सो ओड डिवाइजर्स क्या करना है, इवन को लेना ही नहीं है, ओड को ही लेना है। इवन को लेना ही नहीं है, ओड को लेना है और ओड बेस की पावर में 1 ऐड करना है। ऑड बेस की पावर में 1 ऐड करना है तो 1 3 की पावर 1 था, 1 में 1 ऐड किया 2 आया, 5 की पावर 2 था, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, सो 6। नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स कितने आएंगे इसके, 6 आएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ओड डिवाइजर्स बताइए, अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ ओड डिवाइजर बताइए तो एज यूजुअल आप लोगों ने क्या करना है, आप 3 पावर 1 है इसको 0 से स्टार्ट करिए, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। 5 की पावर आपने कितना लिया, 3 लिया, क्योंकि 2 है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, 0 से ही चलेंगे तो आप लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, ये बन जाएगा बच्चे। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो फिर वैदिक मैथ्स के लेक्चर पढ़े जाके देख के आइए वहाँ पे, ताकि आप लोगों मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, और कंसेप्ट था, सारे के सारे कंसेप्ट की जड़ खत्म कर दी है, ये ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, अब इसके ऊपर ना पेज के ऊपर 2 क्वेश्चन पड़े हैं। ये कंसेप्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग लेके चलेंगे कि कंसेप्ट क्या है वो समझिए जरा, कंसेप्ट क्या है वो देखिए जरा। अब अगर इस कंसेप्ट को समझे बच्चे तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या होगा, कहता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 13687 की पावर 3265। आप लोगों ने यूनिट डिजिट बताना है, किसका यूनिट डिजिट बताना है, 13687 की पावर 3265। इस कंसेप्ट को जो बच्चे मेरे पढ़ रहे, जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने क्लासेस लगा रखी हैं, उन बच्चों को बड़े अच्छे से याद आ गया होगा कि मैंने एक कंसेप्ट करवाया था साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स, कि कोई नंबर अपने यूनिट प्लेस को कितने डिजिट के बाद रिपीट करता है। तो उस कंसेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हम नंबर ले लेते हैं 13687 की पावर 3265, 13687 की पावर 13687 की पावर 3265। बच्चे आपको ना मैंने एक कंसेप्ट करवाया होगा, साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 4, आपके पास 4 की जगह 5 रहने दो, 7, 8, 9, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ये ऐसे नंबर हैं जो अपने आप के यूनिट प्लेस को 4 की पावर के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और अगर हम लेके चलें साइक्लिसिटी ऑफ 0, 1, 5 एंड 6, ये अगर लेके चलें तो इनका यूनिट प्लेस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इनका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये हमारे पास कंसेप्ट है, यही इस कंसेप्ट की जड़ है, यही इस कंसेप्ट का मेन पॉइंट है कि हमारे पास साइक्लिसिटी ऑफ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 4 होता है। साइक्लिसिटी ऑफ 0, 1, 5, 6 क्या होता है, सेम यूनिट प्लेस होता है। करना क्या होता है, आपने बेस की
यूनिट प्लेस को देखना होता है कि बेस का यूनिट प्लेस क्या है, ठीक है। अब उस यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी को देखना होता है, उस यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी क्या है, फिर आपने उसकी यूनिट प्लेस की पावर को साइक्लिसिटी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है और आपने रिमाइंडर देखना है। मैं इतना स्टेप बताता हूँ। पहले क्या लिखा मैंने, इसका बेस का यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस होता है लास्ट वाला डिजिट क्या है, 7 है। आपने देखा भी 7 कितनी पावर के बाद रिपीट करता है भाई, 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो आपने इसके पावर को उठाना है, 3265 को उठाना है, 3265 को उठाना है और उठा के इसको 4 से डिवाइड लगाना है कि डिवाइड करके क्या यूनिट प्लेस आता है। अब आप लोगों ने अगर क्लासेस लगाई है, बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ, क्लासेस लगाई हैं तो ही समझ आएगा, तो ही चीज़ों को समझ पाएंगे। और जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाई हैं वो बच्चे जो अगर वर्कशीट देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा बेसिक सा स्टेप है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ा बेसिक सा स्टेप है। और मैं आपको करवाऊंगा भी उसी तरीके से, जो बच्चा पहली बार समझ रहा है उसको भी समझ आए, ठीक है। लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, उसमें नहीं कमी होनी चाहिए, बस वो समझ आना चाहिए मुझे, ठीक है। 3265 डिवाइड बाय 4 ये आपको दे रखा है, आपने इसका क्या बताना है, यूनिट प्लेस बताना है। तो आपने क्या किया बच्चे, यूनिट प्लेस के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट लिए। क्यों लिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 मैथ्स में ये बात कहता है कि आप पूरे नंबर को डिवाइड करने की बजाय अगर लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देते हो तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता। तो मैंने क्या उठाया, 65 उठाया, डिवाइड किससे लगाया, 4 से लगाया। तो मैंने देखा 16 4 जा 64 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है वो कितने का आ जाता है, 1 का आ जाता है। तो हमने क्या करना है बच्चे, हमने क्या करना है, यूनिट प्लेस की पावर में वो रिमाइंडर लगा देना है। सो यूनिट प्लेस कितना है, यूनिट प्लेस हमारा 7 है ना, उसकी पावर में रिमाइंडर लगा दिया 1, तो 7 की पावर 1 कितना आया, 7 आया। 7 विल बी द फाइनल आंसर, हमारा जो आंसर होगा 7 होगा। मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पावर को उठाया, 4 से डिवाइड लगाया। 4 से क्यों डिवाइड लगाया, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो मैंने 4 साइक्लिसिटी थी, पावर को उठाया, 4 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर कितने का आया, 1 का। जो मेरा रिमाइंडर आया मैंने उसको यूनिट प्लेस की पावर में लगा दिया। तो यूनिट प्लेस हमारा कितना है, 7, उसकी पावर में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितने का है, 1 का। तो 7 की पावर 1 कितना आया बच्चे, 7 आया। दिस इज द आंसर, ये हमारा स्टेप होगा, दिस इज द स्टेप, ये हमारा स्टेप होगा। बड़ा ही बेसिक सा स्टेप है और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे। अगर आप लोग बच्चे ये बात समझ पाए ना तो आपको आगे का पॉइंट जो है समझ आएगा। बड़ा बेसिक सा स्टेप बताया मैंने कि जब भी आपने यूनिट प्लेस निकालना है तो किस तरीके से निकालना है। यूनिट प्लेस के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए थे, एक वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए। एक तो कंसेप्ट था कि कुछ रिमाइंडर आता है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने इवन नंबर, अगर इवन प्लेस है, इवन यूनिट प्लेस है तो उसकी पावर 4 कर देनी है, और किसी भी ओड नंबर है चाहे उसकी भी पावर आपने क्या करनी है, 4 करनी है। अगर आप इवन नंबर की पावर 4 करेंगे लास्ट में हमेशा 6 आएगा, और ओड नंबर की पावर 4 करेंगे लास्ट में हमेशा 1 आएगा। दिस पॉइंट इज टू बी रिमेंबर्ड, ये हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक्सेप्शनल केस देखिए जरा, एक नंबर देखिए दिया है 3294 की पावर 5284। आपको पता है कि 4 अपने आप को 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करता है, 4 अपने आप को 4 प्लेसेस के बाद रिपीट करता है। आपने लास्ट वाला नंबर ले लिया 84, डिवाइड बाय 4 कर दिया, ये पूरा कट रहा है। कटने का मतलब आपका रिमाइंडर कितने का आ रहा है बच्चे, 0 का आ रहा है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 का आ जाता है तो आपने यूनिट प्लेस मतलब 4, उसकी पावर 4 कर देनी है, और किसी भी इवन नंबर की पावर 4 करते हैं ना तो आंसर क्या आता है बच्चे, 6 आता है। दिस पॉइंट इज टू बी रिमेंबर्ड, ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की पावर 4 करते हैं तो 6 आ गया, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। मैंने आपको ये बताया था कि ओड नंबर की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, एक्सेप्ट किसके अंदर, एक्सेप्ट 5 के अंदर, एक्सेप्ट 5 के अंदर। आप देखो इसकी जगह क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन में दिया होता 3293 की पावर 8288, मान लो ये होता
3 भी अपने आप को 4 के बाद रिपीट करता है, तो आपने 88 को उठा के 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो आपने यूनिट प्लेस की पावर 4 किया, इस 3 की पावर 4 किया। और जब ओड की पावर 4 करते हैं तो हमेशा क्या आता है 1, सोचने की जरूरत नहीं है, ये तब लगाना जब रिमाइंडर क्या आया हो 0 आया हो, तब ये स्टेप लगाना है, तभी आपका आंसर क्या आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर आगे चले तो नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा एक बारी, मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने क्या है उसको देखता हूँ जरा। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए जरा, क्वेश्चन आ गया ये वाला। क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक टीचर है, अ टीचर गेव अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट है, टीचर ने टास्क दिया स्टूडेंट को, क्या टास्क दिया बच्चे, ए टीचर गेव अ स्टूडेंट द टास्क ऑफ एडिंग एन नेचुरल नंबर। उसने क्या किया, एन नेचुरल नंबर स्टार्ट करने का आपको स्टूडेंट को टास्क दिया। आफ्टर अ वाइल द स्टूडेंट रिपोर्टेड हिज रिजल्ट एज 700। कहता कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट ने रिजल्ट बताया कि मेरा जो रिजल्ट आता है वो कितने का आता है जी, 700 का मेरा रिजल्ट आता है, स्टूडेंट ने ये बताया, ठीक है। द टीचर रिप्लाइड दैट हिज रिजल्ट वाज रॉन्ग। टीचर ने बोला कि आपका जो रिजल्ट है ना वो गलत है। The student realized that he has added one number twice by mistake. उसने क्या रियलाइज किया कि मैंने इस एक नंबर को गलती से 2 बार ऐड कर दिया। तो कहता जी आप उस नंबर के डिजिट्स का सम बताइए जिसने उसको जिस नंबर को स्टूडेंट ने 2 बार ऐड किया है। आपने उस नंबर की डिजिट का सम बताना है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अच्छा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ये तो रूट लेवल आ गया, बड़ा रूट लेवल आ गया। आपका पूछा कहाँ पे हुआ है, पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है निमसेट 2009, निमसेट 2009 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में है क्या देखिए जरा, कहता जी एक एन नंबर्स को ऐड करने का कंसेप्ट दिया और स्टूडेंट ने आंसर दिया 700 आंसर दिया। वो कहता है जी रॉन्ग आंसर, गलत। बोला होगा मोटा दिमाग है, नहीं समझ आया तुझे ये वो, है ना। तो स्टूडेंट ने आंसर दिया 700, वो रॉन्ग आंसर बताया, ठीक है। टीचर ने रॉन्ग आंसर बताया और फिर स्टूडेंट को रियलाइज हुआ कि मैंने एक नंबर को गलती से 2 बार ऐड कर दिया। तो आपसे पूछा है कि उस नंबर को सबसे पहले निकालिए कि नंबर क्या है। बड़ा इजी कंसेप्ट है। आप देखिए 1 से लेके 10 तक अगर मैं नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखना जरा क्या कंसेप्ट है। 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 36 9 45 और 10 55, सम बनेगा 55, सम बनेगा 55। इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या बताया गया मैथ्स के अंदर, कहता जब भी आपने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स करना हो तो आप क्या करिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो अगर n लेंगे, लास्ट नंबर होता है n, 10 ले लीजिए, 10 प्लस 1 11 ले लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 5 आएगा। सो 11 इंटू 5 विल बी 55। हमारा जो सम आया वो कितने का आया, 55 का आया। सो नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का तरीका है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 मुझे n तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये नेचुरल नंबर्स का सम होगा। सो अगर हम लोग पॉइंट को ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बनता है कि अगर n नेचुरल नंबर्स का सम लेना है तो हम लोग क्या लेंगे वो देखिए जरा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। उसने आंसर दिया 700, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से ना n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जो है वो 700 आएगा। उसके हिसाब से 700 आ रहा है, उसके हिसाब से 700 आ रहा है। आपको नियर बाय नंबर लेके चलना है भाई। अब नियर बाय नंबर लेना है तो बच्चे थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, तब आप नियर बाय जा पाएंगे। अगर बच्चे मैं नंबर ले लूँ यहाँ पे 10 तो 11 होगा, सम तो 55 के आसपास आता है। तो मतलब अगर 10 नंबर्स का सम 55 आता है तो 1 से लेके n तक वो गया, उसने सम लिया, तब आपके पास आंसर 700 आया। तो सोचने वाली बात ये है कि आसपास किसके जाएगा वो देखिएगा। मैं एक बार n36 को चेक करता हूँ, क्यों, क्योंकि नियर बाय मैं स्क्वायर लगा के देख रहा हूँ। मैं रीजन बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखिए n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 700। इसका मतलब n
इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1400, और अगर n इंटू एन प्लस वन 1400 है तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन 1400 के आसपास आ जाए, थोड़ी प्लस हो सकती है थोड़ी माइनस हो सकती है, होगा इसके आसपास। तो आप देखो नंबर थोड़ा छोटा लूंगा, तो लेट सपोज मैंने 35 लिया होता, तो 35 इंटू 35 यहाँ पे कितना होता है 1225 होता है, मुझे तो आगे जाने। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे आपके पास 35 की जगह 36 ले लिया होता, 35 इंटू 35 प्लस 1 कितना होता 36। अगर मैं ये सोल्व भी करता तो मैं बोलता 1225 में आप 35 ऐड कर दीजिए, कितना आया 1260, ये आया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि आपने स्क्वायर निकाल दिया। मैंने इसके नियर बाय स्क्वायर देखा, स्क्वायर ये बनता है 35, मतलब इतनी बात तो कन्फर्म है कि नंबर 35 के बाद वाला होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर उससे पहले होता तो 35 का स्क्वायर 1225 है, तो उससे छोटा होता है ये नंबर, बट ये तो बड़ा है। अगर बड़ा है तो नेक्स्ट हायर नंबर पे जाना पड़ेगा, बट हमें पता है कि n इंटू एन प्लस वन है, तो मतलब एक ऐड होगा। तो अगर n 35 होता तो n प्लस 1 36 होता, तो वो तो 1260 होगा। हमें जाना पड़ेगा, तो आइडिया लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 36 होता तो आगे क्या होता 37 होता। 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है 36 का स्क्वायर, उसमें आप 36 एक बार और ऐड कर दो, 6 6 12, 9 3 12 और एक 13, 12 और एक आपके पास 13, 1332, ये आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है। तो मतलब अगर मैं 36 गुना 37 करता हूँ तो मेरा सम ये आता है, लेट सपोज 36 इंटू 72 किया 37 किया तो 1296 प्लस हमारे पास 36 कितना आया, ये आया हमारा 1332। और अगर मैं 37 इंटू इसको 37 ले लेता अगर, तो यहाँ पे 38 होता। 37 का स्क्वायर होता है 1369, उसमें 37 अगर ऐड करता तो मेरा कितना आता 9 और 7 16 आता है ना, 9 और 7 16 आता, 6 और 3 9 और 1 10 आता, 13 और 1 14, ये तो ज़्यादा चला जाता, ये तो ज़्यादा हो जाता। तो मतलब 37 तो किसी हालत में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा। अगर यहाँ पे 36 होता तो 36 नंबर्स का सम क्या आता है भाई 36 इंटू 37 है ना, ये आता है। तो अगर 36 इंटू 37 अभी मैंने किया कितना आया बच्चे 1332 आया। 1332 आने का मतलब सिंपल सा बन जाता है कि अगर यहाँ पे 1332 आ रहा है तो मैं सम टोटल देखूंगा तो 1400 है, उसमें से 1332 को घटा दो, एक बार माइनस कर दो, कितना बचा वो देखो, ये गया 2 में से 10 में से 2 गया 8 है ना, ये गया 9 में से 3 6 है ना, ये गया तो 68 का मतलब है डबल आया हुआ है, 2 बार ऐड किया हुआ है, 2 बार ऐड करने का मतलब है 34 आपने 2 बार ऐड किया इस वजह से ज़्यादा आया, तो आप बोलेंगे 34, हमारे पास 3 + 4 कितना आएगा 7, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे 7, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जरा, कहता रिमाइंडर बताना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 240। अगर उसको 240 से डिवाइड करूं तो मेरे को बताना है कि मेरा क्या सम आएगा, मेरे को ये बताना है, मुझे रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या है। अब इसके लिए जरा आगे चले, जरा क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना तो आपको सोचना पड़ेगा, एग्जैक्ट आपके पास सिचुएशन बनानी पड़ेगी। आपको बोला गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सो ऑन, कहाँ तक है बच्चे 240 है ना, यही था ना, 1 मिनट 100 फैक्टोरियल था आई थिंक, मुझे चेक करना पड़ेगा आंसर। क्वेश्चन ये था हमारा 100 फैक्टोरियल तक 240 से डिवाइड करना, ठीक है। आइएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सो ऑन, कहाँ तक है 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है बच्चे 240 है, इससे डिवाइड करना है बच्चे। इससे डिविजिबिलिटी ना सिर्फ एक केस में दे सकता है, याद रखना मेरी बात को हमेशा, इससे डिविजिबिलिटी सिर्फ एक केस में दे सकता है, जब
उसने आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा, कहीं ना कहीं ये नंबर एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट सपोज मैं आपको बोल दूं कि 36 प्लस 37 प्लस 38 डिवाइड बाय, लेट सपोज डिवाइड बाय आपको मैं बोल दूं कि ये 36 और 37 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये वाले दो तो होंगे, ये रह जाएगा। क्यों? अगर मैं लेट सपोज नंबर थोड़ा चेंज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। लेट सपोज मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास 18 प्लस 15 प्लस आपके पास 13 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब है कि 18/3, इसका मतलब है 15/3, इसका मतलब है 13/3। तो ये तो पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0, ये तो पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर सिर्फ इस केस से निकलेगा। तो मतलब अगर ये नंबर 240 नीचे रखा हुआ है तो इसका मतलब मैथ्स में एक्चुअल में ऐसा है कि 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 240 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 240, इसका मतलब ऐसा है, सब में अलग अलग जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या वो देखिए जरा, हम लोग करेंगे क्या वो देखिए जरा। हम लोग इस केस में लेके चलेंगे कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 3 × 2 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 4 × 3 × 2 × 1 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, ये बना हमारा 720। अब 720 बना तो 6 फैक्टोरियल के बाद में कोई भी नंबर आ जाए, 6 फैक्टोरियल के बाद में कोई भी नंबर आ जाए उससे डिवाइड होगा। रीज़न क्या है आप देखिए, अगर मैं लेके चलूँ, आप देखिए ज़रा इस केस को अगर मैं लेके चलूँ तो मैं क्या बोलूँगा 720 जो है बच्चे 240 से पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद आएगा 7 फैक्टोरियल 5040, वो भी डिवाइड होगा क्योंकि 6 तक तो आना ही आना है यार। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है 7 × 6 फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि 6 फैक्टोरियल तो डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है, तो चाहे 7 फैक्टोरियल लिखो, चाहे 8 फैक्टोरियल लिखो, चाहे आप 9 फैक्टोरियल लिखो, वो डिवाइड तो होना ही होना है, वो डिवाइड तो होना ही होना है। तो अगर हम लोग इस केस को देखें तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इस केस में ये जो नंबर है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, इसमें अगर ऐड करते हो तो 6 फैक्टोरियल के बाद तो डिवाइड होगा, इससे पहले वाला आएगा जो भी रिमाइंडर आएगा तो आप ऐड कर दो 1 + 2 + 6 + 24 + 120, ये आएगा रिमाइंडर हमारा। सो चेक करें तो 6 और 3 9, 9 24 और 9, 24 और 9 कितना आया 33, 33 + 120 153। सो 153 हमारे पास रिमाइंडर आएगा जब हम उसको 240 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द रिमाइंडर, 153 विल बी द रिमाइंडर।